हाय एवरीवन। तो आज हम अपने अरे प्लेलिस्ट का क्वेश्चन नंबर 26 करेंगे। लीड कोड नंबर 766। इजी लेवल का क्वेश्चन है, बट इट हैज़ बिन आस्क्ड इन गूगल, एप्पल एंड फेसबुक। क्वेश्चन का नाम है टोप्लिट्स मैट्रिक्स। इसका क्वेश्चन में क्या है कि आपको एक 2D मैट्रिक्स दिया रहेगा, आपको बस ये बताना है, m क्रॉस n डायमेंशन का मैट्रिक्स दिया रहेगा, आपको बस ये बताना है कि क्या ये मैट्रिक्स टोप्लिट्स है कि नहीं। ठीक है, तो देख लेते हैं टोप्लिट्स का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम होंगे, जितने भी डायगोनल्स आपको दिख रहे हैं उसके सारे एलिमेंट सेम होंगे। पहला डायगोनल तो ये दिख रहा है आपको, दूसरा डायगोनल ये दिख रहा है, तीसरा डायगोनल ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, छठा ये हो गया। तो देख रहे हो हर एक डायगोनल का जो एलिमेंट्स है ना वो सेम है। ये तो एक ही एलिमेंट है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें 2 एलिमेंट है, दोनों 5 है ना। इसमें देखो 3 एलिमेंट है, तीनों 1 है। इसमें 3 एलिमेंट है, तीनों 2 है। इसमें 2 एलिमेंट है, दोनों 3 है। इसमें तो एक ही एलिमेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल सा है। आपको बस वही है, फॉर लूप आप कैसे लिखोगे जिससे आप इसको इजीली सॉल्व कर सको, बस वही आपको बताना है। तो इसका आंसर ट्रू है क्योंकि डायगोनल के सारे एलिमेंट्स सेम है। ठीक है, तो एक बार सिंपल से देख लेते हैं कि कैसे फॉर लूप लिखेंगे कि वी आर एबल टू फिगर आउट कि हमारा मैट्रिक्स टोपलेट्स है कि नहीं। तो एक चीज़ तो देख लो यहाँ पर कि आप पहले रो को और पहले कॉलम को इग्नोर कर सकते हो। देखो कैसे, ये आपका पहला रो है ना, ये आपका पहला कॉलम है। ठीक है, तो आप खुद सोचो पहला रो को मैं क्यों बोल रहा हूँ इग्नोर करने और पहला कॉलम को क्यों बोल रहा हूँ इग्नोर करने, क्योंकि मान लेते हैं आप पहले रो के और पहले कॉलम के आपने इस एलिमेंट को पकड़ा। ठीक है, आपको चेक करना है कि ये प्रीवियस वाले डायगोनल एलिमेंट से इक्वल है कि नहीं, तो इसका कोई प्रीवियस है ही नहीं यहाँ पर, है ना। तो पहला इसी सिमिलरली अब इसमें आ जाते हैं 2 में, तो 2 के पीछे भी कोई डायगोनल है नहीं। सिमिलरली 5 में आ जाओ तो 5 के पीछे भी कोई डायगोनल है नहीं, ना ही 9 का कोई डायगोनल है। तो पहले रो और पहले कॉलम को आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, पहले रो और पहले कॉलम को इग्नोर कर देते हैं। ओके, तो कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, सॉरी इधर से स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से, है ना। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इस बंदे को मैं किससे कंपेयर करूँगा, इससे। ठीक है, फिर इसके डायगोनल जाऊँगा यहाँ पर, इधर आऊँगा और इसको किससे कंपेयर करूँगा, इससे। ये तीनों मुझे इक्वल दिख जाएंगे तो आई बी हैप्पी। ठीक है, तो एक देख लेते हैं कि हम किसको किससे कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ तो दिमाग में रख लो कि फर्स्ट मतलब इंडेक्स के बारे में अगर सोचें तो ज़ीरोथ रो एंड ज़ीरोथ कॉलम को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि उनके पीछे कोई डायगोनल एलिमेंट है ही नहीं। चलो ठीक है, यानी कि हम 1,1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, ठीक है, अब देखो 1,1 को किससे कंपेयर करेंगे, 0,0 से, है ना। ये बंदे को इसके प्रीवियस एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, डायगोनल इसका वही है ना। चलो ठीक है, उसके बाद 1,1 के बाद क्या आ जाएगा, 1,2, है ना। 1,2 को किससे कंपेयर कर रहे हैं, इसके प्रीवियस डायगोनल एलिमेंट से, यानी कि ये। ठीक है, 0,1, है ना। अब आते हैं यहाँ पर 3 पर, ये क्या है 1,3 है ना। 1,3 को किससे कंपेयर कर रहे हैं, इसके जस्ट पीछे वाला डायगोनल 0,2। ठीक है, इसके बाद ऑब्वियस है ये वाला जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर यहाँ पर आएंगे, है ना। ये मेरा क्या है 2,1 है ना। ठीक है, आप ये चीज़ ध्यान दो, ये आपके रो इज इक्वल टू 1 के लिए था, है ना, रो इज इक्वल टू 1 के लिए था। अब आपका मैं लिखने जा रहा हूँ रो इज इक्वल टू 2 के लिए। ठीक है, तो 2,1 यानी कि 5 है, इसको किससे कंपेयर करेंगे, इससे जस्ट पिछले वाले डायगोनल एलिमेंट से। किससे कंपेयर करेंगे, 1,0 से। ठीक है, अब आते हैं इसके पास 2,2 को किससे कंपेयर करेंगे, 1,1 से, है ना, इससे। देख रहे हो, इसी तरह 2,3 यानी कि इसको कंपेयर करेंगे इससे, दैट इज़ 1,2 से। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया, इसके बाद सारे ख़त्म हो गए। तो आप एक चीज़ ध्यान दिया कि आपका जो रो है वो चेंज हो रहा है।
और कॉलम तो आप चेंज करोगे अंदर वाले लूप में। तो आपका लूप कुछ ऐसा होगा सिंपल सा, यहाँ पर अगर मैं लूप को लिखूँ तो ऐसा कुछ होगा। फॉर आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे। याद करो मैंने क्या बोला था, जीरोथ रो और जीरोथ कॉलम को इग्नोर कर देंगे। तो जीरोथ रो को इग्नोर किया तो आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे, और आई लेस देन मान लेते हैं एम क्रॉस एन है, तो एम तक जाएगा आई प्लस प्लस। ये तो सिंपल है, ठीक है। उसके बाद कॉलम देख रहे हो, हर रो के लिए देख रहे हो ये रो इज इक्वल टू 1 था तो कॉलम चेंज हो रहा था। कॉलम 1 चेक किया, कॉलम 2 चेक किया, कॉलम 3 चेक किया, है ना। तो याद करो कॉलम जीरोथ कॉलम को भी इग्नोर कर रहे थे, तो कॉलम भी मेरा 1 से स्टार्ट होगा, है ना। जे लेस देन एन जे प्लस प्लस। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बस वही चेक करना है कि भाई इफ़ मेरा जो मैट्रिक्स है उसका आई जे यानी कि ये वाला 1,1 है, देख रहे हो माइनस कर रहे हैं बस। इसको माइनस किया 1 से 0 आ गया, इसको माइनस किया 1 से 0 आ गया। ये 1 है ना, इसमें 1 माइनस करो 0 आ गया। ये 2 है, इसमें 1 माइनस करो 1 आ गया। ऑब्वियस है जब डायगोनल अपोजिट एलिमेंट को देखना है तो बस आई और जे को -1 कर दो। तो हम क्या चेक कर रहे हैं, क्या मैट ऑफ आई जे इज इक्वल टू मैट ऑफ आई -1 एंड जे -1। ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तब सही है, और अगर ऐसा नहीं हुआ, मान लो अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पर नॉट इक्वल टू डाल दो। यहाँ पर अगर मान लेते हैं ऐसा नहीं हुआ तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे। मतलब कोई भी एक ऐसा केस आ गया जहाँ पर इक्वल नहीं है डायगोनल एलिमेंट, तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे। अगर कहीं पर भी ऐसा मुझे नहीं मिला तो लास्ट में हम रिटर्न ट्रू कर देंगे, ठीक है। सिंपल सा कोड था, है ना। आपको बस ये पता होना चाहिए था कि जीरोथ और फर्स्ट जीरोथ रो और जीरोथ कॉलम को क्यों इग्नोर किया। सही बात है, आपको ज़रूरत ही नहीं कंपेयर करने की, है ना। जीरोथ रो ये हो गया, है ना, इसके पीछे कोई डायगोनल एलिमेंट है ही नहीं तो क्या कंपेयर करोगे। जीरोथ कॉलम ये हो गया, इसके पीछे भी कोई डायगोनल एलिमेंट है नहीं तो क्या कंपेयर करोगे, है ना। इसीलिए हमने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से स्टार्ट किया था, है ना, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट किया था। अगर मैं कलर करके दिखा दूँ, इधर से स्टार्ट किया था ना, ये स्ट्रेक किया, ये पहला रो स्टार्ट किया था, पहला रो का पहला कॉलम, पहला रो का दूसरा कॉलम, पहला रो का तीसरा कॉलम, ये चेक कर लिया था इनके प्रीवियस से, इसको इससे, है ना। उसके बाद दूसरे रो में जब आए तो दूसरा रो पहला कॉलम, इसको इससे कंपेयर किया, दूसरा रो दूसरा कॉलम, इसको इससे कंपेयर किया, दूसरा रो तीसरा कॉलम, इसको इससे कंपेयर किया, है ना। तो हमने सारे डायगोनल एलिमेंट्स चेक कर लिए। आप किसी भी तरह का फॉर लूप लिख सकते हो, बहुत कॉम्प्लेक्स भी लिख सकते हो, आपको बस वही चेक करना कि डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल है कि नहीं। ये काफ़ी सिंपल लगा मुझे ये तरीका, है ना। तो इससे बनाते हैं, तो इसको कोड कर लेते हैं। सिंपल सा कोड है, कोड ऑलमोस्ट मैंने लिख दिया है, ठीक है। इसको चलो लिख लेते हैं एडिटर पे और सबमिट करके देखते हैं, ओके। तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी सिंपल सा है। आपको एक एम क्रॉस एन मैट्रिक्स दिया रहेगा, आपको बस ये बताना है कि वो टोब्लिट्स मैट्रिक्स है या नहीं, ठीक है। और बता रखा है कि टोब्लिट्स का मतलब क्या है, एवरी डायगोनल फ्रॉम टॉप लेफ्ट टू बॉटम राइट हैज़ दिस सेम एलिमेंट्स। मैंने आपको यही एग्जांपल दिया था, इसका आंसर ट्रू है ना, क्योंकि इसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स को अगर आप देखोगे तो सारे इक्वल है, ओके। तो वही है, सिंपल सा कोड है यार इसका, जो मैंने बताया था आपको, बिल्कुल वैसे ही लिख देते। सबसे पहले मैट्रिक्स डॉट साइज यानी कि रो निकाल लिया, कॉलम निकाल लेते हैं, मैट्रिक्स 0 डॉट साइज, ठीक है। और मैंने क्या बोला था, रो 1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि जीरोथ रो और जीरोथ कॉलम को हम इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि उसके पीछे कोई डायगोनल एलिमेंट होगा ही नहीं, वहाँ से स्टार्ट करने का क्या फ़ायदा, है ना। आई प्लस प्लस फॉर जे, सिमिलरली फॉर जे ऑल्सो 1 से स्टार्ट करेंगे, जे लेस देन एन जे प्लस प्लस, ठीक है। और कोई भी ऐसा मोमेंट आया जिसमें आई जे इज़ नॉट इक्वल टू इसका प्रीवियस वाला डायगोनल एलिमेंट कौन सा होगा, i-1 एंड j-1, ठीक है। अगर नहीं इक्वल हुआ तो चुपचाप फॉल्स रिटर्न कर दो। और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि नॉट इक्वल वाला कोई भी केस नहीं मिला, मतलब हमें सारे डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल मिले हैं, तो रिटर्न ट्रू कर दो। इसको सबमिट करते हैं, लेट्स सी इफ वी आर एबल टू पास ऑल द एग्जाम्पल टेस्ट केसेस। इंडीड वी हैव, लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। ग्रेट, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। कोई भी फिर भी डाउट होता है, कोई भी अदर अप्रोच अगर आप चाहते हो बताने का, तो प्लीज़ शेयर इट इन द कमेंट सेक्शन, ओके। थैंक यू गाइज, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।